बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम दुआ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने मुलाज़ा किया होगा, चंद बातें दुआ के उन्वान से अर्ज़ की थी। कोशिश ये है कि आसान लफ्ज़ों में बात की जाए ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए, क्योंकि मकसद ये है कि ऐसे लोगों तक बातों को पहुंचाना मकसद है कि जो किताबों से वाबस्ता नहीं हैं या जिनकी मालूमात इतनी नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं किताबों से वाबस्ता हैं, जो अहले इल्म हैं, वो तो बहुत बेहतर जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आसान कोशिश की जाती है कि आसान रहे जो भी बयान किया जाता है। आज बयान ये करना है कि जब हम दुआ के लिए आमादा हैं, पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि दुआ के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। मसलन कि क़ैद नहीं है कि इसी वक्त दुआ कर सकते हैं, बाकी दिन में आप दुआ नहीं कर सकते हैं, या सुबह कर सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में नहीं कर सकते हैं, या रात में नहीं कर सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ वक्त ऐसे ज़रूर बताए हैं मासूमीन ने कि जिसमें दुआ की कबूल होने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। ऐसे वक्त में दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, वो एक अलग बात है। वरना दुआ का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, ना कोई जगह मुअय्यन है कि कहाँ जाके दुआ करें। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे दुआ जल्दी कबूल होती है और उम्मीद ज़्यादा है कि वहाँ पे दुआ की जाए तो कबूल हो। वरना आदमी आप जहाँ भी हैं, अपने घर में हैं या कहीं और हैं, तो आप ज़रूरत पड़ेगी इंसान को तो वो दुआ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब दुआ के लिए ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अगर वो पूरी हो जाएं वो शराइत और बेहतर है। मसलन दुआ करते वक्त दुआ से पहले इंसान बावज़ू हो, खुशबू लगा ले तो बेहतर है, रूबा क़िबला हो, हुजूर क़ल्ब के साथ दुआ करे। हुजूर क़ल्ब की थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुजूर क़ल्ब दुआ के 6 अरकान में से एक रुकन है। अब हुजूर क़ल्ब का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आदतन करते हैं। मसलन मेरा जहन कहीं और है, लेकिन वो काम जो हम रोज़ कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे, उसमें वो ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इंसान को। दिल कहीं और है, जहन कहीं और है, और वो काम होता चला जाता है। ये जो काम अक्सर हम करते हैं, आदतन करते हैं, तो दुआ भी वैसे नहीं होनी चाहिए कि ज़बान से दुआ के लफ्ज़ जारी हो रहे हैं, अल्फाज अदा होते चले जा रहे हैं और जहन में कुछ और चल रहा है और दिल कहीं और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर क़ल्ब के साथ कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं तो ये इस तरह से मांगें कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है ही है, इसके बग़ैर नहीं हो सकता, ये चाहिए अल्लाह से। तो पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे जहन और दिल पूरा साथ में हो हुजूर क़ल्ब के साथ। और साथ में ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जब आप दुआ कर रहे हैं तो उस वक्त ये नहीं कि ये ख़यालात इस सोच के साथ दुआ कर रहे हैं कि ये दुआ पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, पता नहीं पूरी हो, पता नहीं पूरी हो, या हो सकता है देर में पूरी हो, या हो सकता है कि जल्दी पूरी हो या आधी पूरी हो। ये सारे ख़यालात बिल्कुल किनारे रख के जो चीज़ आप जायज़ चीज़ें मांग रहे हैं, अल्लाह की बारगाह से तलब कर रहे हैं, तो उनमें यह कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह अपने बंदों को खाली हाथ नहीं भेजता है, कि मसलन जो आपने जायज़ चीज़, जो सही चीज़ मांगी वो आपको अल्लाह अता करेगा। ये इस यकीन के साथ मांगे, वरना वो तो एक आदत हो गई कि हाँ ये चीज़ है, बस कह दिया, हो मिल गई तो ठीक है, और नहीं पूरी हुई तो कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब आप ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि जो आपको ना भी मिले तब भी आपको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है। तो फिर उसमें इंसान का दिल उस तरह से गहराई से, दिल की गहराई से इंसान नहीं मांगेगा। तो अगर जो चीज़ जिसके बग़ैर कोई चारा ही नहीं है, जो आपको चाहिए, तो वो जब आप मांगेंगे तो फिर मसलन इसको यूँ कह लीजिए कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कि ये मैं मांग रहा हूँ और मेरा रब अल्लाह मुझे ये चीज़ अता करेगा, इस यकीन के साथ, तो यकीन जानिए कि इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर पूरी होगी। और ये भी किताबों में है कि दुआ से पहले सदका दे, जो भी हैसियत हो उस हिसाब से सदका दे और उसके बाद दुआ करे। एक चीज़ और है कि दुआ फ़ेल हराम या क़त्अ रहम की दुआ न करे, फ़ेल हराम या क़त्अ रहम की दुआ न करे। और ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ सही है ही नहीं, जायज़ नहीं है, तो उसके लिए क्या पूरी होगी। और फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस जगह 40 मोमिन जमा हो, ऐसी जगह पर दुआ करें। इज्तिमाई दुआ, 40 मोमिन जहाँ पर जमा हों, एक आदमी दुआ करे और बाकी लोग आमीन कहें। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि एक आदमी दुआ कर रहा है, बाकी लोग आमीन कह रहे हैं। ऐसी दुआएं कि पूरे होने की उम्मीद ज़्यादा होती है कि एक आदमी, एक मोमिन दुआ कर रहा है, बाकी लोग
10 20 50 100 200 جتنے بھی ہیں وہ آمین کہہ رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور سارے کے سارے آمین کہہ رہے ہیں. تو اب جو دعا کر رہا ہے وہ تو دعا کر رہا ہے, جو آمین کر ان کو کیا ملے گا؟ انہوں نے تو اپنی زبان سے وہ دعا کے کلمات جاری نہیں کیے ہیں, انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں, انہوں نے صرف آمین کہہ دیا, تو ان کو کیا ملے گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں شریک دعا سمجھے جاتے ہیں. یعنی جس نے دعا کرائی ہے, جو کہہ رہا ہے, جو کلمات ادا کر رہا ہے, جس کی زبان پہ دعا جاری ہو رہی, وہ اور جو 100 200 10 20 50 جتنے بھی لوگ آمین کہہ رہے ہیں وہ بھی اس کی دعا میں برابر کے شریک ہیں. یعنی انہیں بھی ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا. اجتماعی طور سے جب لوگ جمع ہو کے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا پوری ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایک چیز اور آخر میں سن لیجیے اور بات تمام کر دیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے تھے تو گھر کے بچوں اور عورتوں کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں دعا کروں تم سب آمین کہو. حالانکہ اگرچہ امام کی دعا آمین کی محتاج نہیں ہے, امام کو ضرورت نہیں کہ ان کی دعا پہ کوئی آمین کہے تب ان کی دعا پوری ہوگی, امام کو اس چیز کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کا سلیقہ تھا کہ دعا کیسے کریں. ہم کو کوئی نہیں مل رہا ہے, کہیں آپ باہر نہیں جا سکتے, کوئی کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں اپنی بات, تو کم سے کم جب آپ دعا کرنے جا رہے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے, چھوٹے بچے ان کو آپ بٹھا لیجئے اور ان سے آمین کہلوائیے, انشاءاللہ دعا پوری ہوگی. یہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں اور آگے کی بات ہوگی. السلام علیکم, خدا حافظ.